ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। ये डायलॉग तो हम अपने बच्चे को मार ही नहीं पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये बाल तो हम पहले से ही पार्लर में सफ़ेद कर चुके हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी अपने परिवार में स्वस्थ खुश हैं, अपना और अपने खुद फैमिली का बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हम परमानेंटली हमारे बाल काले कैसे कर सकते हैं। मतलब नेचुरली हम हमारे बालों को बहुत लंबे टाइम तक, मतलब हम बूढ़े होंगे तब तक काले कैसे रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शॉर्टली हमारा होगा बालों को सफ़ेद होने से बचाना, चाहे वो मैच्योर हो या प्री मैच्योर हो। पहले के ज़माने में इंसान के 40 या फिर 45 के बाद ही सफ़ेद बाल आते थे, जिसका इंडिकेशन सिर्फ यही था, नाउ गो स्लो, आराम से काम कीजिए, बॉडी रिक्वायर्ड रेस्ट। हमारे बॉडी में बहुत सारी गड़बड़ चलती चलती रहती है, तो हमारी बॉडी हमें कुछ न कुछ ऐसे सिग्नल देती है जिससे हमें जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में कुछ न कुछ अलग चल रहा है। डार्क सर्कल्स का मतलब हो सकता है कि आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर कोई अनदर हेल्थ इशू है जो आपके बॉडी के अंदर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको कफ या फिर खांसी है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा इशू है एंड द इंटेस्टाइन नीड्स टू बी क्लीन। अगर आपके नेल्स में किसी की तरह का भी कुछ डैश है या फिर जो वाइट वाइट होता है वो वाइट है, तो फिर आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी ज़रूर है। तो कहने का मतलब यही कि ये सारे जो इश्यूज है हमारे बॉडी के, वो हमें रीड करते आना चाहिए। तो इसे फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर फिक्स नहीं करना है तो बाद में बहुत सारा पछतावा भी आपको ही है, खाना भी आपको ही है, और आगे चल के कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही 100%। आपकी बॉडी आपको बहुत सारे तरीके से इंटीमेट करती है कि देयर इज वेरी वेरी सीरियस इशू इन आवर बॉडी। हाउएवर, अगर रिपीटेडली आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं तो आपके बॉडी को भी एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या कुछ गड़बड़ है, तो या फिर ओल्ड एज में या फिर वृद्धावस्था में जल्दी ही इन लोगों के दांत गिर जाते हैं। जल्दी दांत गिर जाना, इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड फूड है वो आपकी इंटेस्टाइन अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, और इसके लिए आपकी बॉडी आपके सारे दांत जल्दी से गिरा देती है। और कंक्लूजन यही होगा, आप कोई सॉलिड फूड खा नहीं पाएंगे और जो इंटेस्टाइन होगी उसको फिट नहीं कर पाएंगे। तो दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो हमें हमारी बॉडी देती है स्वस्थ और फिट रहने के लिए, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये सारी साइंस को आप ओवरलुक मत कीजिए। वक्त रहते ही उसको फिट कीजिए ताकि बुढ़ापे में आपके दांत गिर न जाए। तो अभी आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा है कि हमें परमानेंटली हमारे जो बाल होते हैं उनको ब्लैक कैसे करना है, या फिर जो कलर आपको चाहिए वो कैसे अपने बालों पर फिट करना है। मतलब ब्लैक कलर ही हमें हमारे बालों पर लंबे समय तक कैसे फिट करना है। लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही चीज़ें फॉलो करनी होगी। एंड लास्ट, नो चीटिंग। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, अगर आपके बाल उम्र से पहले वाइट हो रहे हैं तो आपको पहले ये बात ढूंढना ज़रूरी है, ये बात गौर करना ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते हो, या फिर किसी पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो। थर्ड, क्या आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, या फिर आप लोगों को कोई बीमारी है जिसके कारण आप ज़्यादा ड्रग्स लेते हो, मतलब मेडिसिन का यूज़ करते हो। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर आप वाइट रखने के लिए अपने बालों पर ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हो। क्या आप हार्ड वाटर से अपने बालों को वॉश करते हैं? हार्ड वाटर मतलब बोरिंग का पानी, या फिर कुछ भी जो जहाँ पर जो क्षार होता है, मिनरल्स होता है, वो पानी, वो उस पानी से हम हमारे बाल वॉश करते, या फिर आप अनबैलेंस डाइट लेते हैं। किसी भी तरह की डिफिशियंसी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी कमी है, उसका इंडिकेशन यही होता है कि हम हमारे बालों को वाइट होता हुआ देख सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे स्काल्प पर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है कि जो पहले ब्लैक या फिर जो आपका ओरिजिनल कलर होता था बालों का, बट अभी हम लोगों को कुछ ही दिनों में उस पर वाइट कलर दिख रहा है। इट्स वेरी सिंपल। लेट अस अज्यूम एक पेन होता है, उसमें इंक होती है, किसी भी तरह की इंक होती है, या यहाँ पर हम लोग ब्लैक कलर की इंक एज्यूम कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे बालों पे जो स्काल्प होता है बालों के नीचे, तो उस पर भी एक मेलानिन नाम का मैकेनिज्म होता है। ये मेलानिन क्या करता है, हमारे जो बालों के रूट्स होते हैं उसमें ब्लैक कलर का
कलर पिगमेंट करता है। मतलब नेचुरली ये सोर्स हमारे स्काल्प पर अवेलेबल होता है जो हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक कलर से पिगमेंट करता रहता है। हाउएवर हम बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, अनबैलेंस डाइट लेते हैं, स्मोक करते हैं, हेडेक का कुछ भी जो मेडिसिन होता है वो लेते रहते हैं डॉक्टर से बिना पूछे। इस कारण की वजह से जो हमारा मैकेनिज्म होता है स्काल्प का, मतलब जो इंक होता है मेलानिन, वो धीरे धीरे खाली होते जाते, जिसकी वजह से यह पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। मतलब नेचुरली हमारी बॉडी कोई हमें पिगमेंटेशन नहीं देती है ब्लैक कलर के लिए। तो इसका कारण होता है कि हमारा जो इंक होता है, मतलब जो स्काल्प का जो मेलानिन होता है, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है और हमारे बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को क्या करना है, हमें अपने मेलानिन को वापस से गेन करना है। जो मेलानिन हम खो चुके हैं वो हमें वापस हमारे बालों में डालना है। ट्रस्ट मी, हम कोई केमिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं। हम ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे जिससे हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए। वी आर गोइंग टू गिव ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल नरिशमेंट टू आवर हेयर। तो जब ये इस तरीके से हमें हमारे बालों पर, मतलब स्काल्प के नीचे जो मेलानिन है वो मिल जाएगा, तो उसके बाद हमारे बाल अपने आप ही ब्लैक हो जाएंगे। सोचने की बात ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारा मेलानिन जो है वो रिफिल हो जाए और हमारे बाल जो है वो ब्लैक हो जाए। तो इसका जवाब हमारे जो इंडियन संस्कृति है तो उसके पास, मतलब आयुर्वेदा के पास ही है। तो आयुर्वेदा में इस चीज़ को, मतलब बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होने के लिए कहा जाता है अकाल पालित्य। आयुर्वेदा में इसे एक दोष की तरह लिया गया है, जिस पर हम थोड़ा सा काम करके हमारा जो मेलानिन है और जो हमारा बालों का जो डार्कर शेड है, ब्लैक शेड है, वो वापस पास। आयुर्वेदा में तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी रेमेडीज़ है, मैं आपके साथ तो वैसे 3 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, बट ये जो मेरी फर्स्ट रेमेडी है, इससे हमारे बाल इंस्टेंटली, मतलब 30 दिनों में हम हमारे बालों को काला कर सकते हो। लेकिन आपको वैसा ही सब कुछ फॉलो करना होगा जैसा कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो रेमेडी नंबर 1, तो यहाँ पर हमें कोकोनट का पैराशूट ऑयल ले लेना है। पैराशूट ऑयल ही क्यों, क्योंकि ये बहुत बेसिक पैराशूट ऑयल होता है। इस पर ज़्यादा कोई केमिकल प्रोसेस नहीं की होती, ये नेचुरली हमें, मतलब जो कम से कम प्रोसेस में से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है मार्केट में से। अगर हम कोई दूसरा भी ऑयल लेते हैं तो वो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है और वो ज़्यादा जल भी सकता है। हाउएवर अगर आपके पास पैराशूट ऑयल नहीं है तो कोई भी सादा सा सिंपल सा ऑयल ले लिए जो घर में अवेलेबल है। लेकिन जो भी काम करना है वो हमें बिल्कुल से लो फ्लेम पर करना। तो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर लगेगी जो है आंवला। तो आंवला में ऑलरेडी बहुत सारे अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे बालों को बहुत अच्छा सा पोषण प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। साथ में ही हम जो अलग दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं तो उन आंवला के साथ अगर उनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा सा हमारे बालों को ब्लैक करने के लिए बूस्टर रहेगा। तो तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है रिच कर्ड, मतलब तुरई। तो मैंने 3 दिन तक जो तुरई होता है हमारा, तो उसको 3 दिन तक सूखने दिया। उसका जो लिक्विड होता है वो पूरा सोख होने दिया, जाके ये अच्छे से ऐसे सोख होकर डिहाइड्रेट हुई है, जिसका फ्यूजन हम ऑयल में करेंगे। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। सेम प्रोसीजर से मैंने अदरक को भी डिहाइड्रेट कर दिया और डिहाइड्रेट होने के बाद वो पूरा सोख हो गया। फिर सोख होने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो कलंजू का बीज। में ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं नेचर में, वो अवेलेबल होते हैं कोलंजी बीज में। कोलंजी बीज एकदम ऑसम होता है हमारे बालों के लिए, चाहे उसमें डैंड्रफ हो, चाहे उसमें प्री मैच्योर वाइटनेस हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताए वो मैंने सारे ऑयल में डाल दिए हैं और फ्लेम जो था गैस का वो मैंने बहुत कम रखा है। तो कम से कम मैंने ये सब चीज़ें लो फ्लेम पर ही, आपको याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लो फ्लेम पर ही काम करना है। 10 से 15 मिनट तक मैंने उसको उबालने के लिए छोड़ दिया है। फिर उबालने के बाद, मतलब जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऑयल में इंड्यूस होने के बाद, मैंने यहाँ पर अच्छे से छलनी की मदद से इन सब चीज़ों को स्टिर कर लिया है। और ये ऑयल ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर एक ग्लास बॉटल में उसको फ्रीज़र करने के लिए रख दिया है। आप लोग कम से कम 1 मंथ तक
इसको प्रिजर्व कर सकते हो। जिन लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं करना है उन लोगों को आंवला, जिंजर और जो हमारे कलौंजी के बीज होते हैं उनको एक बॉटल में डाल देना है, और अपना जो पैराशूट का ऑयल होता है उसको भी एक बॉटल में हमें डाल देना है, और 2 से 3 दिन तक हमें सनराइज होता है उसमें डाल देना है। मतलब जो बॉटल है वो हमारा हमें छोड़ देना है धूप में। तो चलिए हम हमारी सेकेंड रेमेडीज अभी देख लेते हैं। तो सेकेंड रेमेडीज में हमें चाहिए 4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और एक आधा चम्मच कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का हमें यहाँ पर कंडीशनर चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें मिलाकर अच्छे से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो कॉफ़ी में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लैक रखने के लिए। कॉफ़ी सिर्फ हमारे बालों को ब्लैक ही नहीं करती है बल्कि बहुत सारा ऐसा जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है जिससे हमारे बाल सिल्की और शाइनी स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। तो ये थी हमारी सेकेंड रिमेडी जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे बाल ब्लैक। तो अभी जो हमारी लास्ट रेमेडी है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचुरली जो अवेलेबल होते हैं जैस्मिन के फूल, वो फूल हमें किसी भी पैराशूट या कोकोनट ऑयल में डालकर हाफ आवर तक हमें अच्छे से उसको उबाल लेना है। हाफ आवर के दाने होते हैं तो वो मेथी, जो फेनुग्रिक सीड्स होते हैं वो फेनुग्रिक सीड्स भी हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है। फिर उसके बाद ये सब मिक्सचर हमारा ठंडा होने के बाद हमें 10 से 15 मिनट तक उसको सनलाइट में रख देना है। सनलाइट में रखने के बाद सन का भी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ उस ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है और हमें हमारे बालों के लिए एक अच्छा सा जो ऑयल होता है, जो पोषण होता है, वो अच्छा सा पोषण वाला ऑयल मिल जाता है। और ये सब प्रोसेस के बाद उसको एक ग्लास वाली बॉटल में हमें भर के रख देना है। ये कम से कम 15 से 20 दिन तक अच्छे से चल सकता है। तो ये थी मेरी जो आसान वाली 3 रेमेडीज जिससे हम लोग अच्छे से हमारे बाल परमानेंटली ब्लैक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस ये होगी कि ये हमें किसी भी चीटिंग पर नहीं करना है, ये हमें खुद के साथ ही पोलाइट रहकर करना है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भागदौड़ होगी अपनी लाइफ में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी जिसके कारण आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो, जो कुछ इंस्टेंट टिप्स भी अवेलेबल होते हैं, तो इंस्टेंट टिप्स में आप लोग हर रोज़ सुबह उठकर 10 से 15 मिनट तक हमारे बालों पर अच्छे से, मतलब स्काल्प पर अच्छे से पैराशूट हेयर ऑयल से मसाज कीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप लोग सिर्फ आंवला वाला पाउडर लीजिए। और सबसे बड़ा शॉर्टकट यही होगा कि आप कोई भी टाइप का हिना नेचुरल मेहंदी पाउडर यूज़ कीजिए, लेकिन ये आप लोगों को परमानेंटली रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आप लोगों को अगर परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो इन 3 रेमेडी से जो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, जो पसंद होगी और जिसका जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो इस्तेमाल कीजिए। अपने बालों को अच्छे से रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ केमिकल अपने बालों पर मत यूज़ कीजिए। आपको सिर्फ 7 या 8 दिन तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बाद में जैसा था उससे भी ज़्यादा गंदा बैड इफ़ेक्ट हमारे बालों पर आ सकता है। तो बालों को लंबा होने से अच्छा है कि उनको हेल्दी रखिए और अच्छा आपको जो कलर चाहिए उस पर वो नेचुरल तरीके से लाइए, नो केमिकल। ऐसे ही आप लोगों को कुछ अलग अलग टॉपिक चाहिए होंगे तो हम पक्का ट्राई करेंगे हमारे चैनल पर कवर करने के लिए। तो आज तो इस टॉपिक के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि हमें बालों को कैसे परमानेंटली ब्लैक करना है, उस पर वीडियो बनाओ। तो आई होप उनको इस वीडियो में उसका आंसर मिल गया होगा। और ऐसे ही कुछ अलग अलग वीडियो अगर आपको चाहिए किसी अलग अलग ब्यूटी हैक पर, फिटनेस, हेल्थ पर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स या फिर मुझे मैसेज करके बताइए। मैं पक्का ट्राई करूँगी कवर करने का। तो मिलती है नेक्स्ट एपिसोड में। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं वो अनसब्सक्राइब वाले हैं। और सब्सक्राइब करने तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद देखिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पेड नहीं करने होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कुछ पैसे या फिर कुछ मिलेगा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये फ्री है, मेरे हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ।
तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, हैप्पी लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय बाय।